प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता से देश के किसान एवं गरीबों की जीवन स्तर में आमूलचूल सुधार हुआ है। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा नेता मिथिलेश तिवारी ने कही। उन्होंने बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव में आरा के रमना मैदान में जब प्रधानमंत्री ने पैकेज की घोषणा की तो विरोधी हंसी उड़ाते थे, लेकिन उसी पैकेज से आज बिहार में सड़कों, रेल एवं बिजली जैसी हुई सुधार से उनकी बोलती बंद हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोपालगंज। जो बिहार का विकास है उस पर प्रधानमंत्री जी का बड़ा फोकस रहता है। जब आरा आए थे प्रधानमंत्री जी और उन्होंने बिहार को जो अपना पैकेज दिया था 125 करोड़ का पैकेज, तो उस समय बड़ा लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई थी, लोगों ने बहुत उसकी आलोचना भी की थी। लेकिन आज उस पैकेज के एक एक रुपया का काम बिहार की धरती पर हो चुका है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैकेज के अलावा जो काम हुए हैं वो आज देश कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश है तो हमारे देश की सबसे प्रमुख आय का स्रोत भी कृषि ही है। उसमें पूरे देश में कृषि सम्मान योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सब तो मजबूती से चल ही रहा है। लेकिन बिहार में जो 6,000 रुपया सीधे किसानों के खाते में प्रधानमंत्री जी कृषि सम्मान योजना के तहत भेजते हैं, उसमें बिहार के 71.72 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। 71.72 लाख किसानों के खाते में हमारी सरकार ने कृषि सम्मान योजना का पैसा भेजा। सिंचाई और भंडारण सहित मत्स्य पालन विकास हेतु 3100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। आप जानते हैं कि FCI के द्वारा जो अनाज का भंडारण किया जाता है उसमें हमारे देश में अभी भी बहुत सारे FCI गोदाम, बाकी जो भंडारण के ये जो गोदाम बनाए जाते हैं उसमें हमारे पास बहुत उसकी कमी थी। और साथ साथ जो सिंचाई के क्षेत्र में जो काम था, पशु मत्स्य के क्षेत्र में जो काम था, उसको गति मिली है और उसमें 3100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है जो सीधे केंद्र की योजना है। और इसके साथ साथ 2016 में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जो अपना बिहार का सबसे महत्वपूर्ण और वो कृषि विद्यालय है, उसको हम लोगों ने केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। अब बिहार